वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने उस बार इलिप्स के जनरल रूल्स का एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था। वहां पे तुमको मैंने ये नहीं बताया था कि ए बी और सी क्या है जो यहाँ पे गिवन है। और तुम्हारे मन में भी उसको देखने के बाद कई सारे डाउट्स उठ रहे होंगे कि ये ए बी सी यहाँ पे जो बार बार दे रखा है, ए स्क्वायर यहाँ पे फिर एक्स वाई क्या है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, क्या आपको वर्टिसेस क्या है, फोकी तो चलो पता है। तो और मेजर एक्सिस क्या होती है, तो ये मैंने शायद मेजर एक्सिस थोड़ा सा बताया था, बाकी मैंने किसी का ज्यादा अच्छे से ओवरव्यू नहीं दिया था। तो चलो एक ओवरव्यू अच्छे से लेंगे। और हाँ, हमारे बाकी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल में जाएं, वहां पे प्लेलिस्ट में जाएं और जो चैप्टर आपको एक्सेस करना है उसमें क्लिक करें प्लेलिस्ट पे, और आप आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो चलो हम इसको पहले शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने ये सारे रूल्स पढ़ भर लिए थे कि एक्स और वाई जो होंगे वो स्क्वायर्ड होंगे, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के ही फॉर्म में होंगे। अगर इलिप्स की हम बात कर रहे हैं तो एक्स का वहां पे कोई रोल नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर का वहां पे रोल रहेगा। ठीक है। इक्वेशन हमेशा इक्वल टू वन में ही रहेगी। ये मतलब ये जो तीन तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये तीन ये तीन ये तीनों जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, ये इसकी इक्वेशन को थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफाइन करें कि जो इक्वेशन होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। ये यहाँ से ये पता चल रहा है। और मैंने प्लस क्यों बोला, क्योंकि इक्वेशन इज ऑलवेज प्लस दिख रहा है। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी, क्योंकि एक्स भी जो एक्स और वाई क्या होंगे वो स्क्वायर्ड होंगे। और इज इक्वल टू वन होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये अभी फुल ओवरव्यू नहीं है। ठीक है ना। तो ए स्क्वायर इज ऑलवेज द बिगेस्ट डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर के नीचे भी कोई है, कोई डिनोमिनेटर है एक्स का, तो इसका मतलब वाई का भी कोई डिनोमिनेटर होगा। तो यही चीजें अभी हमको देखनी है। और रियलिटी में मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ठीक है, चलो हम आगे देखेंगे। और सी को हमने बोला था कि सी सेंटर से लेकर के फोकी फोसाई के बीच का डिस्टेंस है। और कौन सा सेंटर, मेजर एक्सिस का सेंटर। ठीक है। और जो सेंटर की फिर यहाँ मैं शायद यहाँ पे सेंटर की तुम्हें वो बता रहा था कि ये जो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, सेंटर इज द मिडल ऑफ द टू वर्टिसेस एंड टू कोवर्टिसेस एंड द टू फोकाई। तो ये कुछ नहीं है, ये सेंटर की पोजीशनिंग बता रहा है। ठीक है ना। मैं जैसे कि इसको अगर तुम वो मान लो कि ये क्या है, इलिप्स है। इसको इलिप्स मानना है ये इलिप्स नहीं। ठीक है ना। ये यहाँ पे कैसे इलिप्स हो जाएगी, जब ये यहाँ पे ऐसे कर्व हो जाएगा। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ जिससे तुम्हें थोड़ा सा फील रहे। इलिप्स को मान लो कि एक स्क्वायर में रखा है और ये उतने अच्छे से इलिप्स नहीं बन पा रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या है, सेंटर होगा। नहीं सॉरी। तो ये होती है इसकी मेजर एक्सिस। ये देखो, ये पूरा यहाँ तक जोड़ दो, ये मेजर एक्सिस होगी। ठीक। अब ये बोल रहा है कि सेंटर इज इन द मिडल ऑफ द टू वर्टिसेस। ये हो गई इसकी टू वर्टिसेस। कौन सी, एक ये और एक जहां जहां रेड लगा रहा हूं वो है ना, एक ये इसकी टू वर्टिसेस हो गई। ठीक। इनके बीच में तो मतलब कि इनके बीच में इस किसी भी एरिया में हो सकता है, इसी लाइन में। अब ये क्या बोल रहा है, तो इनके बीच में तो मतलब कहीं पे भी हो सकता है तब तो। अगर मैं इतनी डेफिनेशन को रखूं तो मतलब कि ये भी सी हो सकता है, ये भी सी हो सकता है, मतलब कि ये भी सी हो सकता है, ये भी सी हो सकता है, ये भी सी हो सकता है। तो इसको और ज्यादा डिफाइन करने के लिए इसने क्या बोला, इसको और ज्यादा डिफाइन करने के लिए इसने बोला द, और किसके मिडल में, कोवर्टिसेस की मिडल में। और साथ ही साथ और किसके मिडल में, कोवर्टिसेस क्या होती है, हाँ कोवर्टिसेस क्या होती है, चलो ये देखो। कोवर्टिसेस, देखो जो वर्टिसेस होती है वो होती है जो मेजर एक्सिस के जो लाइन सेगमेंट होता है, मेजर एक्सिस जहां पे कट करता है। जैसे कि ये दोनों को वर्टिसेस हो जाएंगी, ये सॉरी ये वर्टिसेस हो जाएंगी। लेकिन ये भी तो होंगी, इस जब तुम, मैंने तुम्हें वर्टिसेस की डेफिनेशन भी बताई थी कि जो उसका कर्व होता है ना, उस कर्व का एकदम आउटर मोस्ट पॉइंट। ठीक। तो ये भी तो कोई कोई वर्टिस होगी। ठीक है ना। ये, लेकिन ये कहाँ पे है, क्योंकि ये एक स्मॉलर, ये जो हमारी होती है ये चीज, ये अपनी कहलाती है मेजर एक्सिस। ये तुम्हें बताना पड़ेगा ये अच्छे से, मैं अभी नहीं सोच रहा था बताने को, सॉरी। ये होती है अपनी मेजर एक्सिस, और ये होती है अपनी माइनर एक्सिस। ठीक है। ये होती है अपनी माइनर एक्सिस। तो ये जो हमारा दिख रहा है, ये दोनों रेड रेड, क्योंकि ये माइनर एक्सिस के
वर्टिसेस हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, कोवर्टिसेस बोलेंगे। ठीक है, कोवर्टिसेस बोलेंगे। और क्योंकि ये मेजर एक्सिस के वर्टिसेस हैं, इसीलिए हम इसको सिर्फ वर्टिसेस ही बोलेंगे। पीरियोडिटी हम मेजर एक्सिस को दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहा है कि दो, उसके दो किसके बीच में, वर्टिसेस के बीच में कहीं होगा, तो मतलब इस लाइन में कहीं, इस ब्लू लाइन में कहीं। अब इसने एक और अच्छे से डिफाइन कर दिया कि दो कोवर्टिसेस के बीच में भी कहीं होगा। ठीक है, इसको फिर और अच्छे से, उससे भी ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे क्या होगा। मान लो इसका फोकस है ये 1, इसका फोकस है 2, तो इन दोनों के फोकस के कहीं बीच में ही होगा। तो इसका मतलब जो सेंटर होगा वो यही होगा। एकदम क्लियर कर दिया, क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि ये ऐसे हो गया, ये अपना हो गया सेंटर। सेंटर को मान लेते हैं हम लोग 3, ये देखो 3, तो ये होगा अपना सेंटर। तो ये जो लाइन थी ना, ये कुछ नहीं थी। ठीक है, ये जो इतनी सारी चीजें यहाँ पे लिखी थी ऐसी थी कुछ नहीं। ये क्या बता रही थी, सेंटर की पोजीशनिंग क्लियर कर रही थी। तो तुम्हें इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ बच्चों के मन में रह जाता है ना कि इतना हार्ड सेंटेंस लिखा था, इसकी मीनिंग ये कैसे वो कैसे, तो मैंने एकदम तुम्हें क्लियर करा दिया। चलो अब थोड़ा सा और इसमें थोड़ा जाते हैं। और हाँ, मैं इस बार थोड़ा धीमे धीमे इसलिए चल रहा हूँ, एक एक टॉपिक पे 10-10 मिनट क्यों इसलिए वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इलिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अगर मान लो कि ये वीडियो तुमने देखा और तुम्हें समझ नहीं आया, तो इसका मतलब कि तुम्हें समझ नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए इलिप्स थोड़ा सा तुम्हें बताना जरूरी है, तो इसीलिए ध्यान रखो मेरी बातें। और हाँ, एक बार समझ नहीं आया तो मान लो 2 बार देख लो, 2 बार नहीं आया तो 3 बार देखो, पर देखो जरूर समझ आएगा। ठीक है ना। अगर तुमने मेरी सारी बातों पे गौर किया तो भी तुम्हें समझ नहीं आया, तब तो फिर तुम्हें मेरे से तो नहीं आएगा, मतलब मेरा स्टाइल तुम्हें सूट नहीं कर रहा है, तो तुम किसी और में स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने, मतलब कि तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद मैंने कुछ बातें स्किप कर दी होंगी, कुछ इधर उधर देख लिया होगा, तब नहीं आया तो फिर 2-3 बार देखो तो पक्का आ जाएगा 100%। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो, अब यहाँ पे दूसरी चीजें लिखी है, ये मत सोचना कि जनरल रूल से तो ये वही चीज लिखी है, ये है दूसरी चीजें। अब यहाँ पे पता चलेगा तुम्हें कि ए क्या है। तो ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ईच वर्टेक्स। ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ईच वर्टेक्स ऑन द मेजर एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ, चलो बनाते हैं एक। अब ऐसे ही बनाएंगे ना, वो लेंगे तो मेरे को लग रहा था कि शायद किसी को लगे कि वो कहीं क्वाड्रिलेटरल को ही ना समझने लगे कि इलिप्स है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग बना देंगे। ठीक है, ऐसा कुछ इलिप्स कुछ ऐसा होता है ना। ये होती है अपनी मेजर एक्सिस, और ये होगी, मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ जिससे कि तुम डिफरेंशिएट कर पाओ मेजर और माइनर एक्सिस में। ये मेजर, और ये होती है अपनी माइनर जो ग्रीन से मैंने किया है। ठीक है ना। और और इसका और इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं हम लोग ये, एक सेकेंड, सेंटर मान लेते हैं हम लोग 4। तो ए क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ईच वर्टेक्स ऑन द मेजर एक्सिस। ये ए जो है ना सिर्फ मेजर एक्सिस के लिए ही है। तो मतलब 4 से लेकर के, 0.4 से लेकर के 0.5 के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। चलो मैं इसको और हाईलाइट एरो से बता देता हूँ। मतलब कि सेंटर से लेकर के ऐसे ऐसे जाती हुई डिस्टेंस जो 5 तक चली जाए, ये क्या कहलाएगा, ए। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस अपनी कहलाएगी ए। अब बी क्या है, बस डिपोजिट सेंटर से लेकर के, सेंटर अपना 4 है, 4 से लेकर के 6 के बीच तक की डिस्टेंस, ये 4 से, 4 मतलब सेंटर, सेंटर से लेकर के 6 तक के बीच की डिस्टेंस, ये अपनी कहलाएगी बी। ठीक है, ये अपनी क्या कहलाएगी, बी। ये देखो, तो ए और बी तो अब क्लियर हो गया होगा। टू ईच, हाँ हाँ, यहाँ पे कोवर्टिसेस इसे बोलेंगे क्योंकि माइनर एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है ना। पहले हम मेजर एक्सिस को वर्टिसेस बोलते थे कि सेंटर से वर्टिक्स तक, लेकिन जब माइनर एक्सिस में आएंगे तो सेंटर से कोवर्टिक्स तक बोलेंगे। ठीक है ना। अब बाकी की बातें अब बाद में, तो चलो बाकी की बातें बाद में करेंगे। एक चीज और पढ़ लेते हैं कि मेजर एक्सिस का फुल लेंथ क्या हो जाएगा। जब आधा ए है तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा, तो यहाँ पे 2a लिखा है। और माइनर एक्सिस का लेंथ क्या हो जाएगा, 2b, b प्लस b 2b। ठीक है ना। और इट सेंट्रिसिटी बाद में करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहें, इसका वीडियो